लगा तनी अपने बोले ना तो टांग। सबसे पहले मेरे YouTube चैनल SKB मंटू सर पे आप सभी उपस्थित छात्र छात्राओं एवं गणमान्य शिक्षक एवं जो भी उपस्थित लोग हैं उनको हमारी तरफ से, हमारे संस्थान की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से इस 26 जनवरी जो गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है उसके लिए सभी को हार्दिक शुभकामना। और आपके सामने बाबा जो इस मकान के मालिक हैं 2 शब्द कहेंगे, उनके लिए एक जोरदार ताली हो जाए। बताइए बाबा। बच्चों सबके लिए हमारा यही चीज है कि समझिए कि क्या कह रहे हैं। जो पढ़ाई होता है उसको पढ़ने से बेसी गुनने को काम है। कोई हो जो पढ़ाई होता है तो पढ़ने से गुनने पर ध्यान दीजिए कि गुणना क्या कहा जाता है। गुण यही है कि शांति से पढ़ लीजिए कि जाके अपना घर द्वार पर जैसे भी जहाँ जगह है उसको याद रखें कि हाँ हमें क्या करना है। पढ़ने से नहीं होता है, गुनने से होता है। हम तीसरा पास है, तीसरा, लेकिन हिंदी में हमें कोई कहीं लटा दे, हिंदी में कोई नहीं लटाएगा, इंग्लिश नहीं जानते। और तीसरा पास है पहले की। इससे कहते हैं कि जो मैट्रिक की परीक्षा में हो रहा है, होने जा रहा है, जो लड़का निकला है इसमें से, यही हमारा आग्रह है कि 100 में 100 रोल जब डिग्री लेना है तो सचमुच अपना दिमाग से लिखें, जाने कि हाँ यही हमारा सरस्वती जी के नाम ले लें और नाम लेकर के कोई परीक्षा में अपना गुण। देश आज 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, जिसकी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। अक्षरिया कोचिंग सेंटर में उपस्थित सभी विद्यार्थीगण और शिक्षकगण सभी का तहे दिल से स्वागत किया जाता है। आज है 26 महीने की, आज है जनवरी महीने की 26 तारीख, दिन है शुक्रवार। मैं हूं नीरज मिश्रा, स्वीकार कीजिए प्यार भरा नमस्कार। वीर सपूतों को याद करने की आज पावन घड़ी है, वीर सपूतों को याद करने की आज पावन घड़ी है। पूरे कोचिंग संस्थान की तरफ से सभी को शुभकामनाएं, क्योंकि आज गणतंत्र का पर्व 26 जनवरी है। आज से 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ, उसके पहले हम अंग्रेजों के हाथों गुलाम थे, और गुलामी किसी को अच्छी नहीं लगती, चाहे रस्सी से बांधा हुआ पशु हो या पिंजरे में कैद पक्षी, सभी लोग आज़ाद रहना चाहते हैं। और इस आज़ादी के लिए भगत सिंह, खुदीराम बोस, सुखदेव, कई लोगों ने अपनी शहादतें दी, और बहुत सारे आंदोलन, महात्मा गांधी रहे, बहुत सारे वीर योद्धा जो देश की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानियां दिए, तब आज हम लोग इस आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं। और इस आज़ादी में साहित्यकार लोग, हमारे देश के कवि लोग, किसान, सभी का योगदान रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी एक खास वर्ग का योगदान रहा है, देश की आज़ादी के लिए सभी लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तब जाकर के हमारा देश जो है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। आज़ादी तो हमें मिल गई थी, लेकिन हम पूर्ण स्वतंत्र नहीं थे, क्योंकि कोई लोकतांत्रिक देश तब तक पूर्ण स्वतंत्र नहीं मानी जाती जब तक वहाँ एक लिखित संविधान न हो। और ये लिखित संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तब से हमारा देश गणतंत्र हो गया, हम पूर्ण तरह से आज़ाद हो गए। लेकिन काफ़ी खेद होता है कि आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी हम पूर्णतः आज़ाद अपने आप को नहीं पाते हैं। जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, ये सारी कुरीतियाँ है जो समाज में फैली हुई है। इतना शिक्षा पाने के बाद भी अगर हम भेदभाव करते हैं तो हमें लगता है कि पूर्ण आज़ादी का कोई महत्व रह नहीं जाता है। अगर हम पढ़ लिख लिए, हम शिक्षा पा गए, तो शिक्षा का ये कर्तव्य है कि एक ऐसे समाज का निर्माण करें जिसमें सबों का योगदान है, सभी लोग खुशी खुशी पूर्वक रहे, किसी को किसी से डरने की आवश्यकता ना हो, और अपनी बातों को लोकतांत्रिक देश में रखने का पूर्ण अधिकार है। यह शिक्षा से ही प्राप्त होता है, और इसके लिए शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है। और आज जो है हम लोग अक्षरिया कोचिंग सेंटर में 26 जनवरी के
अवसर पर कुछ कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसमें हम चाहेंगे बारी बारी से शिक्षक अपनी वक्तव्यों को विद्यार्थियों के समक्ष उपस्थित करें। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि इस ग्रामीण माहौल में भी एक मंटू सर हैं जो प्रैक्टिकल से लेकर के थ्योरी जो भी अच्छी से अच्छी शिक्षा की व्यवस्था है, जो शायद हमें पटना में ही मिल सकता है, वो यहाँ पर देने का काम करते हैं। तो हम चाहेंगे कि वो आए और अपने बच्चों के सामने कुछ शब्द बोलें। सभा में उपस्थित सभी गणमान्य शिक्षकगण एवं उपस्थित विद्यार्थीगण एवं दूर दराज से आए अतिथिगण, मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। क्योंकि हम सभी लोग यहाँ पे इस पावन त्यौहार यानी 26 जनवरी जो गणतंत्र दिवस के रूप में हमारे देश में मनाया जाता है, इसके शुभ अवसर पर हम लोग उपस्थित हुए हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ चीजों को स्पष्ट करना चाहूंगा, जो चीज को जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा आपके समक्ष कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक कंट्री एज अ नेशन फॉर इंडिया। मतलब मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूं कि जैसे कि भारत को लोकतांत्रिक गणतांत्रिक माना जाता है, तो क्यों माना जाता है, इसके पीछे क्या उद्देश्य रहा, कितनी कुर्बानियां सही हम लोगों ने, कितनी कुर्बानियां दी हम लोगों ने, और क्या क्या ऐसा तकलीफ हम लोग के जीवन में आया, हमारे पूर्वजों के जीवन में आया, तब जाके हमें ये पावन त्यौहार मनाने का एक शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर सबसे पहले मैं इस गणतंत्र का अर्थ स्पष्ट करना चाहूंगा। गणतंत्र, गण का अर्थ होता है लोग और तंत्र का अर्थ होता है सरकार चलाने की एक विधि, एक व्यवस्था। अर्थात आज हम लोग अपने देश में जो सरकार चलाते हैं, देश को चलाने का जो जिम्मा उठाए हुए हैं, उसमें सर्वप्रमुख जाता है जनता का शासन, जनता के लिए शासन, जनता के हित में शासन, जिसको अब्राहम लिंकन ने डिफाइन किया था, परिभाषित किया था एज अ पॉलिटिकल, बुक्स में आप पढ़े भी होंगे। तो ये एक ऐसा शासन तंत्र होता है जिसमें जनता के चुने हुए प्रतिनिधि सरकार को चलाते हैं और तब जाके देश बनता है गणतांत्रिक। गणतांत्रिक, गणतांत्रिक नहीं, गणतांत्रिक का मतलब हो जाएगा बंदूक वाला शासन, और गणतांत्रिक का अर्थ होगा कि लोगों के द्वारा तय किया हुआ शासन। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि संविधान एक ऐसी नियमावली पुस्तिका होती है जिसके अनुरूप हम सभी देशवासियों को अपने देश को चलाने में सहायता करना होता है। बिना अनुशासन के आप जिंदगी में अच्छा नहीं कर सकते हैं। जब आप इंडिविजुअल अविभाज्य रूप में बिना अनुशासन के जब अच्छा नहीं कर पाएंगे, तो स्पष्ट है कि पूरा देश जिसमें कई प्रकार के धर्मों के लोग रहते हैं, कई प्रकार की संस्कृति, कला, संस्कार, रीति रिवाज हमारे देशों में है, तो उन सबको सुव्यवस्थित तरीके से, ढंग से चलाने में सभी नागरिकों का एक अहम भूमिका होनी चाहिए। इसके लिए संविधान का रचना किया गया। संविधान को रचने में प्रमुख रूप से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिन्होंने अपने अध्यक्षता में और भी गणमान्य विशिष्ट लोगों के साथ मिलकर संविधान को तैयार किया। संविधान तैयार करने में अंबेडकर जी के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू का सहयोग रहा, जिसके तहत 2 सालों में और कुछ महीनों में यह संविधान पूरा हो पाया, कंपाइलेशन हो पाई। और 2 बात मैं और बताना चाहूंगा इसके संदर्भ में कि रिपब्लिक डे मनाने का पर्पस क्या होता है। और ये पर्पस ये होता है कि 26 जनवरी 1950 को अपना देश पूरी तरह से गणतांत्रिक हो गया, यानी कि हम लोग के देश में एक अपना नियम, कानून, नियमावली लागू हुआ, जिससे हम लोग का देश स्वायत्त रूप से नियम के अनुरूप चलने लगा। क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि अंग्रेज जब हम लोग का देश छोड़ के गए,
तो एक एक्ट बना के गए और उस एक्ट के तहत 26 जनवरी 1950 के पहले तक अपना देश पूरी तरह स्वायत्त नहीं था, संविधान के अनुरूप नहीं था। परंतु हमारे देश के गणमान्य लोगों के कारण, विशिष्ट लोगों के कारण संविधान जब लागू हुआ और हमारा देश पूरी तरह से स्वायत्त तरीके से अपने नियम कानून के अनुरूप चलने लगा, तो इस त्यौहार को हम लोग मनाने लगे। और ये त्यौहार इसलिए मनाया जाता है ताकि हम लोग यह बात याद कर सके कि इस संविधान को रचने में कितनी दिक्कतें हुई हैं, कितनी परेशानियों से हमारे पूर्वज, हमारे देश के लोग गुजरे हैं। इन सबको याद करने के लिए हम लोग लोकतंत्र को याद करते हुए और ये गणतांत्रिक पर्व को मनाते हैं, ताकि हम लोग एक बार फिर से अपने जहन में ये डाल सके, उतार सके कि यूं ही हमें आजादी नहीं मिली है, यूं ही हमने अपना संविधान नहीं बनाया है, यूं ही हमने गणतंत्र स्थापित नहीं किया है, बल्कि इसको स्थापित करने में बहुत सारी मुसीबतों को हमें झेलना पड़ा है। हम उस देश के निवासी हैं जिस देश में कई सारी विशेषताएं हैं। हमारा देश यूं ही महान देशों में शुमार नहीं होता है, बल्कि इस देश को ग्रेट बनाने में, महान बनाने में कई सारे लोगों का अहम योगदान रहा है। मैं फिर से एक बार स्पष्ट करना चाहूंगा कि इस देश को महान बनाने में हमारी सांस्कृतिक कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें विशिष्ट और महान बनाती है। इसके संदर्भ में मैं दो शब्द बोलना चाहूंगा कि हम उस देश से आते हैं जिस देश में गंगा बहती है और हाथों में जुबां पे गंगा का नाम होता है और हाथों में तिरंगा होता है। हम उस देश के वासी हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हमारा देश यही विशेष नहीं माना जाता है। हमारे देश में संसाधनों के कमियों के बावजूद, गंभीर परिस्थितियों के बावजूद हमारे देश के महान लोगों ने उस कार्य को सिद्ध कर दिया है जिसको सिद्ध कर पाना इतना आसान नहीं था। जैसे अंबेडकर जी, उन्हें अछूत मानकर स्कूल के बाहर रखा जाता था, लेकिन वह बालक इस बात से विचलित न हुआ कि मुझे स्कूल के बाहर रखा जा रहा है। जैसा कि बाबा बता चुके हैं कि पढ़ने से ज्यादा गुनना जरूरी है, तो अंबेडकर जी बाहर रहकर पढ़ते नहीं थे बल्कि गुनते थे, उन ज्ञान को अर्जित करते थे। और उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया कि आज जिस छूत अछूत को मान करके मुझे बाहर बैठाया जा रहा है, एक दिन मैं ऐसा काम करूंगा, ऐसा कार्य करूंगा जिससे मुझे बहुत मान सम्मान प्राप्त हो। और इसके लिए उन्होंने कई सारी तकलीफों को सहा, झाड़ू बांधकर पूरा भारत घूमे, भ्रमण किए, लोगों को यह प्रदर्शित करने की कोशिश की कि ये जो भावना है बस मन की भावना है और कुछ नहीं। जब वो आगे पढ़ लिख कर बहुत कुछ किए, अपने मुकाम को हासिल किए, तब जब वो अपने स्कूल में जब गए तो उन्हें एक समय था कि जब स्कूल से बाहर रखा जाता था, और एक समय ऐसा आया जब उन्हीं के प्रधानाचार्य ने उन्हें कुर्सी दिया था और कहा था कि विराजिए आप। तो ये बहुत बड़ी चुनौती थी। एक बार उनके लिए भीमराव अम्बेडकर जी के लिए ताली हो। अब रहा मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, 2-4 मिनट और मैं समय लूंगा। मैं ये भी आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि अंबेडकर जी ने ये कहा था, शिक्षित बनो, संगठित बनो और अपने हक की लड़ाई लड़ो। और आज हम लोग शायद इसका मतलब थोड़ा भूल गए हैं, शिक्षित बनने पे जोर नहीं डाल रहे हैं, केवल संगठित बनने पे जोर डाल रहे हैं। तो मैं आपसे नम्र निवेदन करूंगा कि अंबेडकर जी की इस तथ्य को, कथा को और इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए। हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने कहा था शिक्षित बनो, संगठित बनो और आगे अपने हक की लड़ाई लड़ो। तो ये हम लोग को हमेशा रखना है। और मैं आपको संविधान के बारे में 2 तथ्य और बताना चाहता हूं। संविधान को एक पुस्तक न मानकर उसे एक नियमावली और जीवन में अनुरूप करने योग्य तथ्य मानकर हमें चलना चाहिए, ताकि हम लोग अपने देश को महान बना सके। आप अच्छी तरह जानते हैं कि बिना अनुशासन के ना हम लोग कुछ जीवन में अच्छा कर सकते हैं, ना हमारा देश आगे बढ़ सकता है। इसलिए अनुशासन को तनाव न मानकर, अनुशासन को अपना परम कर्तव्य मानते हुए आप लोग इसे जीवन में उतारने की भरपूर कोशिश करें, ताकि हम लोग का जीवन, हमारा देश आगे बढ़ सके। और मैं इसी बात को कहते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं, ताकि अन्य शिक्षक भी कुछ बता सके। धन्यवाद सभी का। और मैं मंच पर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सभी शिक्षकगण बैठे हुए हैं, विशिष्ट शिक्षकगण भी बैठे हुए हैं। तो मैं चाहता हूं कि
विक्की जी को बुलाया जाए, वो भी कुछ बात रखना चाहते हैं। तो विक्की सर आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। एक बार एक डायनेमिक टीचर विक्की सर के लिए ताली हो जाए। सबसे पहले आज इस अक्षरीय कोचिंग के पावन पवित्र स्थल पर इस कोचिंग के डायरेक्टर महोदय, सभी शिक्षकगण, मेरे प्यारे साथियों एवं दूर दराज से आए हुए गर्जीवन समाज जितने भी अतिथिगण हैं, उनको मेरा प्रणाम है। मैं सबसे पहले चाहूँगा, ऐसे तो आमतौर पे हम सभी लोग एक दूसरे से परिचित हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि एज एन इंडियन, यानी एक भारतीय की तरह हम अपने आप को, अर्थात हमारे साथ हम पूरे भारतवासियों को परिचित करना चाहते हैं। सबसे पहले कहना यही है कि मैं भी वही हूँ जो आप हैं, माँ भारती का संतान, आपके तरह सराहों में भी तपस्वी का तेज भरा है। मैं भी वही हूँ, माँ भारती का संतान, आपके तरह मेरे सराहों में भी तपस्वियों का तेज भरा है। आज अपना परिचय इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि प्रणाम करके परिचय देना हम भारतवासियों की परंपरा है, हम भारतवासियों की परंपरा है। साथ में दोस्त, मैं उस भारत से आता हूँ जिसके ओठों पे गंगा और हाथों में तिरंगा है। मैं उस भारत से आता हूँ जिसके ओठों पर गंगा और हाथों में तिरंगा है। मैं उस भारत से आता हूँ जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम, कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा है, तो कभी द्राविड़ उत्कल बंगा है। मैं उस भारत से आता हूं जो ठुकराए हुए लोगों की शरणस्थली बन जाता है। मैं उस भारत से आता हूं जो ठुकराए हुए लोगों की शरणस्थली बन जाता है और 7 समुंदर पार परदेशियों को भी सिस्टर एंड ब्रदर्स कह के बुलाता है, सिस्टर एंड ब्रदर्स कह के बुलाता है। मैं उस भारत से आता हूं जिसने विश्व को भी हितोपदेश और कर्मयोग सिखाया, लेकिन खुद को कभी अपना पराया नहीं सीख पाया। मैं उस भारत से आता हूं जो वसुधैव कुटुंब के सिद्धांत पर जिया। मेरा भारत वो नीलकंठ है जिसने खुद विष पीकर दूसरे को अमृत दान किया। मेरे प्यारे साथियों, मैं फिर से एक बार बोलना चाहूंगा, मेरा भारत कर्म में बधिक रास्ते गाता है, तीनों लोगों का स्वामी होकर भी माखन चुराता है, और महा अवतार होकर भी माँ के हाथों मार खाता है। मैं गौतम के उस भारत से आता हूं जहां जनहित के लिए एक राजपुत्र सन्यासी हो जाता है। मैं राम के भारत से आता हूं जहां पिता की एक बात पर बेटा सिंहासन छोड़कर बनवासी हो जाता है। मैं उस भारत से आता हूं जो स्त्री को उसके स्वाभिमान से पहचानता है। मैं उस भारत से आता हूं जो स्त्री को उसके स्वाभिमान से पहचानता है, एक कुंवारी माँ को महासती कुंती के नाम से जानता है, और 5 पतियों वाली द्रौपदी को भी देवी मानता है। मेरे प्यारे साथियों, मेरा भारत आकाश सा बलवान है, लेकिन फिर भी धरती सा धैर्यवान है। मेरा भारत प्रेम का पुण्य लोक है, अहिंसा का जन्म स्थान है, लेकिन नारी का अगर अनादर हो जाए तो यहाँ का बच्चा भी हनुमान है। पढ़ो हमारा इतिहास जो हमारे मस्तक पर छपा है। एक दुशासन ने हमारी बेटी का आंचल क्या खींच लिया, हमने उसके 100 भाइयों की चिता जला दी।
एक रावण ने हमारी माँ का क्या हरण कर लिया, हमने उसके पीछे पूरे राक्षस कुल की लंका लगा दी, पूरे राक्षस कुल की लंका लगा दी। फिर से एक बार, मैं उस भारत से आता हूं जो ना कभी रुका, ना कभी झुका, ना कभी डरा। मैं उस भारत से आता हूं जो ना कभी रुका, ना कभी झुका, ना कभी डरा। मैं उस भारत से आता हूं जो वीरता की वसुंधरा है। आज अपना परिचय इसलिए दिया क्योंकि प्रणाम करके परिचय देना हम भारतीयों की परंपरा है, हम भारतीयों की परंपरा है। ये सब रही हम भारतवासियों का परिचय, मेरा भी, साथ में आप सबका भी, साथ में जितने भी भारतवासी हैं, ये सब हमारे भारतवासियों का परिचय है। ऐसे तो आमतौर पर हम सभी लोग एक दूसरे को जानते ही हैं, लेकिन एक भारतीयों के नाते हम लोगों ने एक दूसरे से परिचित हुआ। अब हम लोग आते हैं रियल मुद्दा पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस सभा में आज हम सभी विद्यार्थीगण, साथ में इस कोचिंग के डायरेक्टर महोदय, दूर दराज से आए हुए अतिथिगण और साथ में शिक्षकगण इस उद्देश्य से उपस्थित हुए हैं कि आज 26 जनवरी यानी कि गणतंत्रता दिवस है। आप सभी लोग जानते होंगे गणतंत्रता दिवस क्यों मनाया जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग जानते होंगे गणतंत्रता दिवस क्यों मनाया जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को ब्रिटिशों से यानी अंग्रेजों से आजादी मिली थी। साथ में इसी दिन ब्रिटिश के पार्लियामेंट में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट लागू किया गया था ब्रिटिशों के दिन, जिस दिन हमारा देश अंग्रेजों से आजाद हो गया। लेकिन हम लोग पूरी तरह मुक्त तभी हुए जब हमारे भारत जैसे महान देश को चलाने के लिए एक शासन प्रणाली बनाई गई जिसे हम संविधान के नाम से जानते हैं। हालांकि देश आजादी के पहले ही दिसंबर 1946 में ही संविधान सभा का गठन कर दिया गया था, जिसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष, जिसको आप लोग इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं, प्रारूप समिति के अध्यक्ष है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। साथ में इसके अस्थायी अध्यक्ष से सच्चिदानंद सिन्हा और अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। तो 1946 में ही संविधान सभा गठन की गई, लेकिन संविधान बनाने का काम 1947 से चालू की गई और पूरे संविधान को बनाने में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। एक अपने हाथों में संप्रभुता होना चाहिए। संप्रभुता का अर्थ होता है शासन का बागडोर हम लोग के हाथ में होना चाहिए, यानी हम लोग स्वतंत्र हैं, हम लोग पे किसी तरह का विदेशी या बाहरी कोई भी दबाव नहीं है। संप्रभुता का रियल में अर्थ ये होता है कि हम लोग कोई भी विदेशी या बाहरी दबाव हम लोग के ऊपर नहीं है और रियल में भी नहीं है। उसी दिन से हम लोग पूरी तरह क्या हो गए, स्वतंत्र हो गए। जिस तरीके से एक घर को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक गार्जियन की आवश्यकता होती है, उसी तरह से हमारे भारतवर्ष जैसे विशाल देशों को चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता थी। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए भारत का एक विशाल संविधान बनाया गया, जो पूरे विश्व का विशाल संविधान है। इतना ही बात कह के मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। साथ में मैं अंत में 2 पंक्ति बोलना चाहूंगा। यही आगाज है मेरा, यही अंजाम होना चाहिए। यही आगाज है मेरा, यही अंजाम होना चाहिए। वतन पे मर मिटने का यही अरमान होना चाहिए। चाहे आप गीता पढ़ते हो, चाहे आप गीता पढ़ते हो या पढ़ते हो कुरान, पर सीने में हमेशा हिंदुस्तान होना चाहिए, हमेशा हिंदुस्तान होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। अब मैं आप लोग के समक्ष निमंत्रण दूंगा अरुण सर जी को, जो आएंगे और आप लोग के लिए 2 शब्द बोलेंगे। और फिर मैं आप लोग को कुछ बच्चों से जो कलाकार हैं उनको भी मैं इस मंच पर सादर आमंत्रित करूंगा, ताकि वो आपको एंटरटेन कर सकें। जो भी बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं
वो प्लीज आप लोग रेडी रहेंगे। और एक बार जोरदार ताली हो अपने अरुण सर जी से प्लीज। मेरे तरफ से आप सबको बहुत बहुत गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं है। जैसे कि अभी सर भी बोल कर गए हैं कि हम लोग ये 26 जनवरी क्यों मनाते हैं, और बहुत अच्छा से डिस्कस किए, पूरे इतिहास को अच्छा से बता दिए कि आखिर 26 जनवरी का रीजन क्या था। लेकिन मैं थोड़ा सा इससे हट के बात करता हूं कि हम लोग का देश आजाद हुआ, लेकिन आजादी के पहले जिनके हाथों हम लोग गुलाम थे, जिनके हाथों हम लोग गुलाम थे, उसके पीछे कारण क्या था हमारी गुलामी का? शिक्षा नहीं थी। क्या नहीं थी? शिक्षा नहीं थी। शिक्षा नहीं होने के कारण हम लोग गुलाम हो गए थे। लेकिन जब आजादी के लिए कुछ लोग जब इसके लिए संघर्ष किए, कुछ लाला लाजपत राय के नाम से आप लोग परिचित हैं कि लाला लाजपत राय ने जब साइमन कमीशन का विरोध किया तो पुलिस ने उन्हें डंडे से मारना शुरू कर दिया था, और इस दुखद घटना के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी, जो एक भारतीय होने के चलते पूरे भारत के लोग इस पे काफी दुख व्यक्त किए थे। तो हम जहां तक कहेंगे कि भाई आज भी हम लोग बहुत पिछड़े हुए हैं शिक्षा में, बहुत सारा पिछड़े हुए हैं कि जहां तक हमारी शिक्षा की बात चलती है तो हम आज भी पिछड़े हुए हैं। इसीलिए हमें शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और मैं आगे तो ज्यादा कुछ बात नहीं कहूंगा कि क्योंकि मैं इसमें ज्यादा वक्ता अच्छा से बात नहीं कर पाता हूं, फिर भी मैं बीच में आकर एक दो बार जरूर बोलूंगा। अगर कुछ बच्चे भी है, ठीक है, तो मैं आगे आकर भी बोल दूंगा बीच में। तब तक के लिए जय भारत। कहाँ चला? सब लिए सब लिए। अच्छा आप सब लिए। धन्यवाद अरुण सर जो आप आए और यहाँ पे बच्चों को बताएं। अब मैं बताना चाहूँगा जो आपको दो शब्द बताएंगी, और ध्यान से सुनिएगा। सब लोग अपना मोटिवेट जितने भी शिक्षक आए, खासकर जो सेकेंडरी के बच्चे हैं, काम करेंगे और सुनने की कोशिश करेंगे। आप लोगों में से भी जो बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे वो भी आएंगे, उनको भी सुनना है। हर कोई कुछ न कुछ अलग दे जाता है, याद रखिएगा। सब लोग एक जैसे नहीं कुछ बताते, सब लोग के पास कुछ न कुछ अलग है। प्लीज बच्चों आप लोग को बहुत अच्छा से एंटरटेन कराएंगे। लास्ट में अरुण सर से एक सॉन्ग तो जरूर सुनना है कि बढ़िया लगता है, तो एक बार जो इसके लिए ताली हो जाए। और मैं आपको दो शब्द कहना चाहता हूँ। मोदी जी हमेशा एक बात कहते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज इतना बड़ा सभा लगा हुआ है, तो मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जूही मिस आपको कुछ ऐसा बताएंगी, कुछ ना कुछ जरूर तैयारी करके आई होंगी, तो आपको एक जरूर अनुभव होगा कि बेटियां भी बेटों से कम नहीं हैं। और साथ में एक बात मैं और कहूंगा कि आमिर खान साहब इस दुनिया को 2-3 ऐसी फिल्में दे गए हैं जो हमेशा इंस्पिरेशन की भावना व्यक्त करती है, जिसमें एक 3 इडियट्स आया था उनका, लगान जिसमें उन्होंने अंग्रेजों की भावनाओं को दर्शाया था, और एक मूवी आई थी दंगल जिसमें उन्होंने कहा था कि मारी छोरी छोरों से कम नहीं होती है। तो इस बात के लिए एक बार ताली हो जाए। सबसे पहले मैं आप लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूं। यहाँ पे उपस्थित डायरेक्टर महोदय, शिक्षकगण एवं हमारे सहपाठियों और दूर दराज से आए हुए जो भी अतिथिगण हैं, उन सभी को मेरे दिल से गणतंत्र दिवस का बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सभी शिक्षक ने आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों को व्यक्त किया कि गणतंत्र दिवस हम लोग क्यों मनाते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज 26 जनवरी है और आज 26 जनवरी को हम सब यहाँ पे उपस्थित हुए हैं गणतंत्र दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए। तो मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बताऊंगी क्योंकि सभी टीचर सभी चीज़ों को व्यक्त कर चुके हैं और उसके बाद से समय भी ज़्यादा नहीं है। समय को ध्यान में रखते हुए मैं एक छोटी सी
आप लोगों को पंक्ति भी बताना चाहूंगी, लड़कियों के बारे में पंक्ति बोलूंगी और प्लस में थोड़ा सा गणतंत्र दिवस के बारे में बताऊंगी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ, आजाद हुआ था। लेकिन हमारा जो संविधान था वो कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। इसलिए हम लोग गणतंत्र दिवस हमेशा हर साल कब मनाते हैं, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी को ही हम लोग क्या करते हैं, मनाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हर साल हम लोग क्या करते हैं, 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस को मनाकर हम लोग क्या ये जरूर तय करते हैं कि हम लोगों को एक शासन में रहना चाहिए और बिना शासन का हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। तो उसी प्रकार से हम सबको एक डिसिप्लिन के तहत कोई भी काम करना चाहिए। तो जो संविधान है वो हम लोगों को एक डिसिप्लिन देता है कि हमें कोई काम को कैसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो समय को ध्यान में रखते हुए मैं लड़कियों के बारे में कुछ पंक्ति बोलना चाहूंगी, इस हिंदुस्तान की बेटियों के बारे में। ठीक है, तो जैसे कि जानते हैं आप लोग कि जब जब इस वतन पर आँच आएगी, जब जब इस वतन पर आँच आएगी, भारत माँ नम आंखों से बुलाएगी। जब जब इस वतन पर आँच आएगी, भारत माँ नम आंखों से बुलाएगी। तब हिंदुस्तान के हर घर से एक रानी लक्ष्मीबाई निकल कर आएगी, एक रानी लक्ष्मीबाई निकल कर आएगी। मैं भी सरहद पे जाऊंगी, मैं भी सरहद पे जाऊंगी, सीने पर गोली खाऊंगी। लड़कियां कमजोर होती है, दुनिया वालों की यह गलत फहमी मिटाऊंगी। मैं भी हिंदुस्तान की बेटी हूँ, मैं भी दुश्मनों के छाती पर तिरंगा लहराऊंगी, दुश्मनों के छाती पर तिरंगा लहराऊंगी। कैसे रह जाए पीछे, कैसे रह जाए पीछे जब बात हो वतन की स्वाभिमान की। कैसे पीछे रह जाए ये जब बात हो वतन की स्वाभिमान की। ये बाजी लगा देगी बिना सोचे अपनी जान की। गलती मत करना सिर्फ इन्हें पापा की पड़ी समझने की। ये शेरनी है हिंदुस्तान की, ये शेरनी है हिंदुस्तान की। चलता है जोर इनका ख्वाहिशों पर, चलता है इनका ख्वाहिशों पर कोई जोर नहीं। चलता है ख्वाहिशों पर इनका कोई जोर नहीं, इनकी काबिलियत पर करता कोई गौर नहीं। खोलो पिंजरा उड़ने दो इन्हें भी आसमान में, खोलो पिंजरा उड़ने दो इन्हें भी आसमान में। ये लड़की है कमजोर नहीं, ये लड़की है कमजोर नहीं। जैसे कि जानते हैं आप लोग कि लड़कियों को लोग कमजोर समझते हैं कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती हैं। लड़कियां, हर लड़की के पास एक काबिलियत है, उसे देखने वाला, उसकी जो काबिलियत है उसे बाहर लाने वाला कोई इंसान चाहिए। जैसे आप लोग जानते हैं कि एक लड़की को अगर मान लीजिए कोई उसकी काबिलियत को देखे, उसे पंख दे तो वो भी उड़ान भर सकती हैं, वो भी बहुत ही ऊंचा उड़ान भर सकती हैं। जैसे कि मैंने बहुत कुछ सीखा है और यहाँ पे मुझे बोलने का अगर मौका मिला है तो सिर्फ और सिर्फ हमारे शिक्षकगण जो लोग हैं वो लोग हमारी काबिलियत को देखें, हम लोगों को आगे जाने का मौका दिए। तो इस तरीके से मैं देखती हूँ कि सर जो है, मंटू सर का मैं बहुत बहुत मतलब धन्यवाद करती हूँ कि सर जो है मतलब लड़कियों के बारे में इतना कुछ सोचते हैं, एक लड़कियों को पंख देते हैं कि जाओ तुम भी उड़ो, तुम भी कुछ कर सकती हो। लेकिन सर की बात, सर की शासन लोग गलत तरीके से समझते हैं कि सर डांटते हैं, फटकारते हैं, ऐसा करते हैं। नहीं, हमें जीने और सही रास्ते पे चलने के लिए एक शासन की जरूरत है, एक मतलब एक पॉजिटिव डिसिप्लिन चाहिए, तभी हम लोग लाइफ में आगे जा सकते हैं। अन्यथा हम लोग अगर काबिलियत रहते हुए भी भटक सकते हैं। ठीक है, तो इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। नारी शिक्षा से लेकर के गणतंत्र दिवस सभी पर सभी शिक्षक लोगों की जो प्रस्तुति रही काबिले तारीफ है और सबसे धन्यवाद उनका है सभी विद्यार्थी का जो धैर्य बना करके बैठे हुए हैं। इतनी सर्द